वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं ससम्मान अभिवादन करता हूं मेरे गुरुजन गणों का, जो हिंदी साहित्य की बहुमूल्य सेवाएं कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का जो तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं उन सब का अभिवादन करता हूं जो किसी भी रूप में वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोग मेरा एक छोटा सा काम कीजिए। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, चलिए उसे सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलो मैं इंतज़ार करता हूँ 2 सेकंड का। हाँ तो दोस्तों, आपने मेरे हिसाब से सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, और नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो पड़ा रहने दीजिएगा। तो दोस्तों, लगातार आपके सामने वीडियो प्रस्तुत हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपका सहयोग भी बराबर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, जितनी मात्रा में आप लोगों ने देखा है उतनी मात्रा में सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 99,845 घंटे अब तक आपने अपने चैनल को देख लिया है, यानी 99,845 घंटे कम नहीं होते हैं। और इस चैनल की जो अवधि है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने की है, 7-8 महीने में बना है। और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक हिंदी का शिक्षक हूँ, लेकिन इच्छा होती है कि सब्सक्राइब करें आप। रुपये पैसे वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक तो रुपया देखा नहीं है। आगे कब आएगा कब नहीं आएगा वो मैं जानता नहीं। अभी तक तो 5 पैसा ही आया नहीं है, ये स्पष्ट बात है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा अपने भाई के चैनल को, अपने खुद के चैनल को। भाई तो सिर्फ वीडियो बनाने का भागीदार है, चैनल तो आपका है और आपके दम पर चल रहा है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और आज के प्रश्न है वो थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न हैं। महाभारत की सांझ नामक एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। तो महाभारत की सांझ नामक एकांकी के रचनाकार का नाम हमें उत्तर में दिख रहा है, और यह है भारत भूषण अग्रवाल। और ये बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है, और इसमें दुर्योधन को दुर्योधन बताकर सुयोधन के रूप में चित्रित किया है, उसका नाम सुयोधन बताया है। और महाभारत की जो कथा है उसको एक नए सिरे से भारत भूषण अग्रवाल जी ने प्रस्तुत किया है। ओ अप्रस्तुत मन किस कवि का काव्य संग्रह है? तो भारत भूषण अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है ओ अप्रस्तुत मन, भारत भूषण अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, महाभारत की सांझ मूल रूप में किस विधा में लिखित है? महाभारत की सांझ जो एकांकी है वो मूल रूप में किस रूप में लिखित है? तो ये रेडियो नाटक के रूप में लिखित है, रेडियो नाटक के रूप में लिखित है। ये रचना बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आज की जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी प्रसिद्ध रचनाओं को उठाया गया है। तो प्रसिद्ध रचनाओं से प्रश्न जरूर पूछते हैं। चलिए, आवाज़ का नीलाम, आवाज़ का नीलाम एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। आवाज़ का नीलाम एकांकी के एकांकीकार का नाम धर्मवीर भारती है, और इसमें सिर्फ 2 ही पात्र हैं। तो आवाज़ का नीलाम एकांकी के रचनाकार का नाम धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती की रचना अंधायुग किस प्रकार की रचना है? तो ये प्रश्न 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये अंधायुग है, वह गीति नाट्य है और रेडियो नाटक का स्वरूप भी है, रेडियो नाटक का स्वरूप भी है और गीति नाट्य भी है। कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। कनुप्रिया है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? तो 7 गीत वर्ष है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती जी भी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं अपने। धर्मवीर भारती ने लंबे समय तक किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो ये धर्मयुग का संपादन किया, और ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए, कितना गहरा कितना स्थायी, कितना गहरा कितना स्थायी एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। तो एकांकीकार का नाम है विष्णु प्रभाकर। कितना गहरा कितना स्थायी।
चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर, नवप्रभात, समीप, होरी। नाटकों के नाटककार का नाम बताइए। तो ये 4 नाटक हैं। डॉक्टर है, नवप्रभात है, समीप है, होरी है और ये नाटक संग्रह हैं। और इन नाटक संग्रहों के जो रचनाकार हैं, नाटककार हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने 4 नाटक से संबंधित पुस्तकें लिखी हैं, डॉक्टर, नवप्रभात, समीप और होरी। चलिए विष्णु प्रभाकर की एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। एकांकी संग्रहों के नाम देखते हैं। पहला है 12 एकांकी, दूसरा है 10 बजे रात, तो 12 एकांकी, 10 बजे रात। तीसरा है क्या वह दोषी था। ये सारी की सारी एकांकी संग्रह हैं, इनकी किताबें हैं। तो 12 एकांकी, 10 बजे रात, क्या वह दोषी था, अशोक, प्रकाश और परछाई। उसके बाद है ये रेखाएं, ये दायरे, उलझी आकृतियाँ। अगला प्रश्न है उलझी आकृतियाँ, उत्तर उर्वशी किस नाटककार की रचनाएं हैं। तो उलझी आकृतियाँ, उत्तर उर्वशी किस नाटककार की रचनाएं हैं, यानी नाट्य रचनाएं हैं। तो उलझी आकृतियाँ और उत्तर उर्वशी। तो ये राजस्थान के प्रसिद्ध नाटककार थे, नाटक लिखने वालों में थे हमीदुल्ला। तो हमीदुल्ला जी की ये रचनाएं हैं उलझी आकृतियाँ और उत्तर उर्वशी। चलिए ख्याल बारमली, ये रचना है। ख्याल बारमली किस नाटककार की रचना है। तो ये हमीदुल्ला जी की रचना है। हमीदुल्ला राजस्थान के प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं और उनकी रचना है। चलिए रोशनी और रक्त बीज। रोशनी और रक्त बीज किस नाटककार का नाटक है। तो ये मदन शर्मा का नाटक है और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। रोशनी और रक्त बीज। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह नाम से और रचना भी मिल सकती है, लेकिन प्रश्न चिन्ह जो नाटक है वो मदन शर्मा जी का नाटक है, मदन शर्मा जी का लिखा हुआ नाटक है। आगत की प्रतीक्षा, आगत की प्रतीक्षा किस नाटककार का नाटक है। तो आगत की प्रतीक्षा है वो मदन शर्मा जी का नाटक है। तो मदन शर्मा जी के 3 नाटक हैं, आगत की प्रतीक्षा, प्रश्न चिन्ह और रोशनी और रक्तबीज। नेक्स्ट प्रश्न अपना है इंसानियत की इबादत। इंसानियत की इबादत किस एकांकीकार का एकांकी है। तो ये डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ का एकांकी है। इंसानियत की इबादत ये डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ का एकांकी है और बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है। परीक्षा किसकी कहानी है। परीक्षा है वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए इसको उठाया गया है। चलिए आगे। प्रेम गंगा, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रसून और अग्नि समाधि। प्रेम गंगा, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रसून और अग्नि समाधि किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह और उनकी संपूर्ण कहानियां हैं वो मानसरोवर भाग 1 से लेकर 8 तक प्रकाशित हैं। तो प्रेम गंगा, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रसून और अग्नि समाधि। सजा किस की प्रसिद्ध कहानी है। सजा किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो सजा है वो जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी है। सजा है वो जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी का नाम है। समय और हम, समय और हम किस निबंधकार का निबंध संग्रह है। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध संग्रह है, समय और हम। अगला है नई कहानियाँ, एक दिन तथा एक रात। एक दिन तथा एक रात किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी के कहानी संग्रह है। नई कहानियाँ, एक दिन तथा एक रात किस कहानीकार के कहानी संग्रह है। तो जैनेन्द्र कुमार जी के कहानी संग्रह हैं। नई जिंदगी के लिए कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। नई जिंदगी के लिए कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो कहानीकार का नाम रांगे राघव है। ये प्रसिद्ध एक रचनाकार हैं और राजस्थान के हैं। राजस्थान के भरतपुर से संबंध है इनका। जन्म इनका जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ, लेकिन ये राजस्थान के भरतपुर में ये रहे। और इनका जो गदल है वो कहानी संग्रह वो प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन उसका प्रश्न पहले दिया जा चुका है वीडियो में, कई वीडियो में, तो ये प्रश्न नहीं दिया, लेकिन बाकी उनकी सारी रचनाओं के प्रश्न दिए गए हैं। रांगे राघव के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो कहानी संग्रह हैं
इंसान पैदा हुआ, पहला कहानी संग्रह इंसान पैदा हुआ। अंगारे न बुझे, इंसान पैदा हुआ, अंगारे न बुझे। देवदासी, 5 गधे, अय्यास मुर्दे, साम्राज्य का वैभव, मेरी प्रिय कहानियाँ। मेरी प्रिय कहानियाँ से के नाम से और भी की भी रचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन ये जो रांगे राघव है उनकी रचना का नाम भी मेरी प्रिय कहानियाँ हैं। तूफानों के बीच, समुद्र के फेन। अगला प्रश्न है रांगे राघव के उपन्यास साहित्य के बारे में बताइए। तो रांगे राघव ने कौन कौन सी उपन्यास लिखी उनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, घरौंदे इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मुर्दों का टीला भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। कब तक पुकारूं ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं। प्रोफेसर इनके उपन्यास का नाम है। राई और पर्वत इनके उपन्यास का नाम है। चीवर इनके उपन्यास का नाम है। धूनी का धुआं उपन्यास का नाम है। यशोधरा जीत गई, ये रचना ध्यान से देखें, यशोधरा जीत गई रचना है वो रांगे राघव की है और इसका शीर्षक है यशोधरा जीत गई। छोटी सी बात, छोटी सी बात उपन्यास है। लोई का ताना उपन्यास रचना है। रतन की बात उपन्यास रचना है। तो ये 11 उपन्यास इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला है रांगे राघव के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो कहानी संग्रह हैं मेधावी, काव्य संग्रह। रांगे राघव के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो मेधावी है वो इनका महाकाव्य है। पूछा जा सकता है कि रांगे राघव के महाकाव्य का नाम बताइए। तो मेधावी है वो महाकाव्य है। अगला है अजय खंडहर, ये भी प्रसिद्ध इनका महाकाव्य नहीं है, काव्य है, संग्रह है। रूप छाया, रस कलश। तो अजय खंडहर, रूप छाया, काव्य कलश, मृत्युंजय। तो 5 इनके जो काव्य संग्रह हैं वो मेधावी महाकाव्य है, अजय खंडहर है, रूप छाया है, काव्य कलश है और मृत्युंजय है। उसके बाद चलते हैं, खून का रिश्ता किसकी कहानी है। खून का रिश्ता भीष्म साहनी की कहानी है। खून का रिश्ता है वो भीष्म साहनी की कहानी का नाम है। अगला है भटकती राख, भाग्य रेखा और पहला पाठ। भटकती राख, भाग्य रेखा और पहला पाठ किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं। तो ये भीष्म साहनी के कहानी संग्रह हैं। भटकती राख, भाग्य रेखा, पहला पाठ। अगला है झरोके, कड़ियाँ, तमस, बसंती। झरोके, कड़ियाँ, तमस और बसंती 4 उपन्यास हैं। झरोके, कड़ियाँ, तमस और बसंती किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं। तो ये भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। भीष्म साहनी के उपन्यासों का नाम है। चलिए, गोरू गाड़ी के यात्री। गोरू गाड़ी के यात्री यानी गाड़िया लोहार के जीवन वर्त पर लिखी गई कहानी है। तो कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं। गोरू गाड़ी के यात्री कहानी के कहानीकार का नाम यादवेंद्र शर्मा चंद्र है और ये भी राजस्थान के बीकानेर जिले में जन्मे हुए प्रसिद्ध कहानीकार हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के कहानी संग्रहों का नाम बताइए। तो कहानी संग्रह इनके हैं क्षण भर की दुल्हन, क्षण भर की दुल्हन, जनक की पीड़ा, पीटर बहुत बोलता है। तो क्षण भर की दुल्हन, जनक की पीड़ा, पीटर बहुत बोलता है, लाश का बयान। उसके बाद है 51 कहानियाँ। तो इनकी जो रचना है वो 51 कहानियाँ। यादवेंद्र शर्मा चंद्र के उपन्यासों के नाम बताइए। तो सन्यासी और सुंदरी, सन्यासी से पर अनुसार और आएगा भाई। सन्यासी और सुंदरी, पाँव में आँख वाले। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के सन्यासी और सुंदरी, पाँव में आँख वाले। जनानी डोडी, ढोलन कुंजकली, ढोलन कुंजकली, पंखहीन, अलग अलग आकृतियाँ, केसरिया पगड़ी, बड़ा आदमी, नया इंसान, 1000 घोड़ों का सवार, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो एक बार पुनः देख लेते हैं जल्दी से इनके रचनाओं को। सन्यासी और सुंदरी, पाँव में आँख वाले, जनानी डोडी, ढोलन कुंजकली, पंखहीन, अलग अलग आकृतियाँ, केसरिया पगड़ी, बड़ा आदमी, नया इंसान, 1000 घोड़ों का सवार। 1000 घोड़ों पर सवार नहीं है, घोड़ों का सवार है।
अगला है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की राजस्थानी रचनाओं के नाम बताइए। तो राजस्थानी रचना है हूँ गोरी किरण प्यूरी। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, हूँ गोरी किरण प्यूरी, और ये उपन्यास है वो कई सम्मान भी प्राप्त कर चुका है। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जो प्रसिद्ध राजस्थानी उपन्यास है हूँ गोरी किरण प्यूरी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। जोग संजोग भी इनका उपन्यास है और ये भी प्रसिद्ध उपन्यास है। तासरो घर इनका नाटक है। और अगली रचना इनका नाटक है वो है खम्मा रानीसा भी इनका नाटक है। और इनका कहानी संग्रह है वो जी है नजर टिके कहानी संग्रह है। तो ये राजस्थानी के इनके 5 जो रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। हूँ गोरी किरण प्यूरी उपन्यास है, जोग संजोग भी उपन्यास है, तासरो घर भी क्या है नाटक रचना है, खम्मा रानीसा नाटक रचना है, जी है नजर टिके कहानी संग्रह है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। लाइक करते रहिए, और लाइक तो करें लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आगे भी वीडियो आपके सामने लगातार आते रहेंगे, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बिंदास रहिए।